हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूं मैं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा और मेरे चैनल का इंटेंट बड़ा क्लियर है। हम अपनी तरफ से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन, कॉल पुट पे रिकमेंडेशन, कोई स्टॉक्स पे रिकमेंडेशन, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कभी भी नहीं देंगे। हम समझते हैं कि इसके लिए सेबी रजिस्टर्ड मेंबर जो है वो बिल्कुल एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। आप सबको बात उसी की माननी है क्योंकि वही जानता है आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे चैनल से आपको कभी भी किसी तरह के वेबिनार, सेमिनार्स, कोर्सेज, सब्सक्रिप्शंस, मेंबरशिप्स, किताबें, वीडियो, थर्ड पार्टी लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको अपनी तरफ से कुछ भी बेचना नहीं चाहते। सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है। जो आप ठीक समझे मार्केट में अपने रेशनल माइंड का यूज करें और खरीदें। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। आपको फ्लो बता देता हूँ। सबसे पहले 10 मिनट बेकार की बात, उसके बाद मार्केट में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी थी वो देखेंगे, साथ साथ एक आने वाले दिन का अनुमान लेने की कोशिश करेंगे और बीच में अगर कोई चीज अपने को समझ आई टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड तो मैं साथ का साथ वो चीज आपको बताता चलूंगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेकार की बात के साथ। कुछ दिन पहले मेरे से किसी ने पूछा कि यार ये तुम स्टॉक मार्केट के काम के अंदर जो हो या स्टॉक मार्केट का काम में इतना सुबह शाम समय लगाते हो, सारा दिन चार्ट देखते रहते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो, यार ये काम बेकार है, ये जुए सट्टेबाजी का काम है। तो इस काम के अंदर में क्यों मतलब तुम लगे हुए हो? इससे बेहतर है कि और किसी चीज के अंदर तुम्हारी एक्सपर्टीज है तो वो काम क्यों नहीं करते? तो ये कहा हाँ, ये मतलब ये बात सुन करके ठीक है, ये बात सुनना शायद एक स्टॉक मार्केट में ट्रेडर के लिए या इन्वेस्टर के लिए वो नई चीज नहीं है, क्योंकि आमतौर पर स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग के अंदर में ये वाला जो एलिगेशन है, ये वाला जो सामने से आकर के एक इंप्रेशन दिया जाता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का काम करते हो, अरे यार ये तो जुए का काम है, तो सट्टेबाजी का काम है, तो जुआ है तो बेकार की चीज है, इसके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ये कोई लॉन्ग लास्टिंग है करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पर जो भी गया है उसका घर परिवार बिका ही बिका है, वो बर्बाद होकर के बाहर निकला है। समझता हूँ कि अगर ट्रेडिंग की काम में है, आपने नहीं डायरेक्टली सुना होगा, पर मार्केट में एक जनता की स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग या ट्रेडर्स को लेकर के एक परसेप्शन जो है वो मोटा मोटा यही परसेप्शन है। पहली बात, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं हमें ठीक लगता है तभी हम वो काम कर रहे हैं। पर बात एक मिनट के लिए विचारनी है कि आखिर में ये स्टॉक मार्केट का काम है क्या। तो मैं आपको अपनी तरफ से 5 मिनट लगा करके ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट का काम क्या है, और उसके बाद ये थॉट मैं आपके दिमाग में डालने देना चाह रहा हूँ कि आप खुद उसके बाद विचार करना शुरू करें कि आप स्टॉक मार्केट के काम को किस तरीके से देखते हैं। पहला, क्या स्टॉक मार्केट जुआ है? तो इस पर मेरा जवाब होगा हाँ, ये 100% जुआ है। आप पूछ सकते हैं कैसे? अगर जुआ है तो फिर हम वो खेल क्यों रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूँ ये स्टॉक मार्केट जुआ कैसे है। अगर आप नेकेड ऑप्शन बाई की दुनिया में लगे हुए हैं, टिप्स रिकमेंडेशंस के चक्कर में लगे हुए हैं, मतलब आप कोई दिमाग नहीं लगाना चाहते, आप सुबह उठ करके बस अपने को टेलीग्राम के ग्रुप या व्हाट्सएप के ग्रुप या कहीं पर भी आपने पार्टिसिपेट कर रखा है, वो आपको सुबह शाम ये बता रहे हैं भाई ये खरीद ये बेच, ये खरीद बेच, मतलब आप किसी की सुनना ही नहीं चाहते, अपना स्किल डेवलप ही नहीं करना चाहते, बस आपने आंखें बंद कर रखी हैं। आप मैसेज आता है, मैसेज आने के बाद आप माल खरीदना बेचना शुरू कर देते हो। अगर आप ये कर रहे हो तो आप जुआ खेल रहे हो। तो जो ये बोलता है कि स्टॉक मार्केट जुआ है, ये डेफिनेटली उस आदमी के लिए जुआ है जो बिना सोचे समझे विचारे, बिना स्टॉप लॉस की कदर किए हुए कभी कॉल खरीद रहा है, कभी पुट खरीद रहा है, कभी कहीं डिलीवरी उठा रहा है, कोई माल बेच रहा है, कभी फ्यूचर कर रहा है, कभी ऑप्शन बाय कर रहा है, ऑप्शन सेल कर रहा है। मतलब उस भाई को खुद ही नहीं पता कि उसको जीवन में करना क्या है। बस उसको इतना है यार कि मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है, इस पैसे से यार मैं कुछ ना कुछ बना लूं, और वो आंख बंद करके ब्लाइंड खेल रहा है। ये सिचुएशन अगर आपकी है तो भाई साहब आप जुआ खेल रहे हो, आपके लिए ये स्टॉक मार्केट जुआ है, पहली बात। दूसरे नंबर पर आओ, क्या स्टॉक मार्केट सट्टा है? हाँ जी, ये सट्टा है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं जुए और सट्टे में फर्क होता है। जुआ होता है ब्लाइंड, कुछ नहीं पता, जिसने जो कहा वो कर गए, कहीं कोई स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट नहीं, कहीं कोई कदर नहीं, ना जानना ना सीखना ना समझना, आंखें बंद कर रखी हैं और आंखें बंद करके अंधाधुंध बस बल्लेबाजी करे जा रहे हैं, वो होता है जुआ। सट्टेबाजी वहां पर होती है जहां पर आप एक लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं, जहां पर आपको जब आप 10 20 50 हजार रुपए लाख रुपए या फला लाख रुपए अपने जुएबाजी में बर्बाद करके आप आगे बढ़ते हैं और आपका इंटरेस्ट इस काम में बना रहता है ना, तो फिर आप आगे आकर के चीजों को देखने लगते हैं और आपको समझ आता है यार कि ऐसे ही आंखें बंद करके खेलना ठीक नहीं है। इससे बेहतर है भाई कि भाई थोड़ा बहुत कोई और चीज को सीख लो, कुछ पता तो कर लो कि करना है क्या नहीं करना। तो फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़कर कोई एक आधी कोई किताब पढ़ते हैं, कोई यूट्यूब पर आकर के कोई छोटा मोटा आप अपने स्किल को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, या कुछ भी नहीं तो आप छोटा मोटा कोई स्टॉप लॉस की कदर करनी शुरू कर देते हैं, और थोड़ा बहुत आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, पोजीशन साइजिंग के बारे में, अननेसेसरी उल्टे सीधे ट्रैप्स ट्रेड्स के बारे में, मतलब आप नर्सरी से बढ़कर के 5वीं क्लास तक पहुंच जाते हैं, मतलब आप थोड़े से ग्रेजुएट हो जाते हैं।
थोड़े आगे बढ़ जाते हैं। आप आंख बंद करके ब्लाइंड जुएबाजी नहीं कर रहे होते, आप थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट को समझने लगते हैं। ये हो गया जी दूसरा लेवल। अब ये सवाल भी आपके ऊपर आता है कि आप देखो कि आप अभी तक जुएबाजी के चक्कर में हो या जुएबाजी से बढ़कर के सट्टेबाजी की तरफ आगे आ चुके हो। और आगे चलते हैं। फिर एक तीसरी चीज भी होती है जो प्रोफेशनल लोगों के मुंह से आपने सुना होगा। प्रोज जो है इस खेल के, जो मंजे हुए खिलाड़ी हैं या चले गए हैं या जो भी है, जो प्रोफेशनल इस काम को प्रोफेशनल नजरिए से देखते हैं, समझते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करता हूं। वो उनसे पूछो तो वो कहते हैं ना तो ये गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग मतलब होगा जुआ, और ना ये स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन का मतलब हो गया सट्टा। उनसे पूछो क्या है तो वो आपको आकर के बताएंगे कि ये प्योर बिजनेस है। बिल्कुल ठीक। अब ये बिजनेस कैसे है? ये बिजनेस ऐसे है जी कि जैसे आप कोई भी अपना अगर बिजनेस करते हैं, जो मैंने बहुत बार बोला है, आपकी फर्ज कर लीजिए कपड़े की दुकान है, मिठाई की दुकान है, मोबाइल की दुकान है, आपकी किसी भी चीज की दुकान है, तो क्या रात को जब आप अपनी दुकान बढ़ा करके घर जाते हो तो दुकान के शटर पे ताला लगाते हो या नहीं लगाते हो? इस सवाल का जवाब अपने आप को दे देना। आमतौर पे जो एक बिजनेसमैन होता है वो इस चीज को समझता है, वो अपने एसेट्स को बचा करके रखता है। दुकान को, मशीनों को, मिठाई को, मोबाइल को, कपड़े को, आपका जिस भी तरह का जो भी व्यापार है, आप अपनी दुकान का रात को जब अपनी दुकान बढ़ाते हैं तो शटर खुला नहीं छोड़ते। 4 बार ताले लगाते हैं, उल्टे सीधे चेक करते हैं, बार सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, एक गार्ड बिठा रखा है और दुनिया जान के टेंटरम कर रखे हैं। क्यों कर रखे हैं? क्योंकि आपको अपने एसेट्स की कदर है, आप अपने एसेट्स को बचा करके चलना चाहते हैं। तो जो आदमी अपने एसेट्स को बचा करके चलेगा, जिसकी नजर अपने एसेट्स की सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर होगी, उसका इमीडिएट बेसिस के ऊपर अपने काम को लेकर के रवैया बदल जाएगा। कभी सोचा है आपने कि 100 रुपए का माल खरीद करके लाते हैं और उसको 80-90 रुपए का बेचने की कोशिश करते हैं? कभी भी नहीं करते। आप कहते हो पड़ा रहने दे माल, 100 का खरीदा है, ईमानदारी के पैसे से खरीदा है, कुछ ना हो जाए तो कम से कम 101 का बेचूंगा, आंधी तूफान आ जाए, रेटो रेट निकालना पड़ जाए, पैसे चाहिए तो 100 का बेचूंगा। तो जब तक आपकी यही सेम अप्रोच स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में नहीं होगी, तब तक आप इसको बिजनेस के तरीके से ना देख पाएंगे ना समझ पाएंगे। तो मेरे से पूछो स्टॉक मार्केट क्या है, तो स्टॉक मार्केट भाई साहब आपको जैसे गेम खेलनी हो या आपको वैसी अपॉर्चुनिटी दिखा देगा। आपने गैम्बल करना हो तो नेकेड ऑप्शन करने लग जाओ, आपने स्पेकुलेट करना हो तो स्पेकुलेशन में छोटा छोटा स्टॉप लॉस के बारे में, छोटी मोटी स्टॉप लॉस पर अपनी नॉलेज को एनहेंस कर लो और स्टॉप लॉस की कदर करनी शुरू कर दो, पोजीशन साइज को कम कर दो, तो थोड़ी सी गाड़ी आपकी चल जाएगी। गैम्बल में तो आंखें बंद कर रखी है, ना सुननी है ना समझनी है, बस आंख बंद करके जैसा रिकमेंडेशन आ गया वैसा आंखें बंद करके माल खरीदा बेचा, लगे हैं बस अंधाधुंध। स्पेकुलेशन में आंखें खुली, सुनते तो हैं पर साथ साथ अपनी अकल भी लगाते हैं। तो अब आप गैम्बल से बढ़कर के स्पेकुलेशन में आ गए। स्पेकुलेटर पहले हो गए गैम्बलर, फिर हो गए स्पेकुलेटर। गैम्बल हुए नेकेड ऑप्शन बायर, स्पेकुलेटर हुए जो थोड़ा बहुत रिस्क कंट्रोल को समझने लगे, स्टॉप लॉस की कदर करने लगे, पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल में रखने लगे, अननेसेसरी हवा में हर किसी की बातें माननी बंद कर दी, टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन से थोड़े से ऊपर उठ गए। तीसरे नंबर के हो गए बिजनेसमैन। ग्रेजुएशन के लेवल है, सबसे पहले गैम्बलर, उसके बाद स्पेकुलेटर और उसके बाद बिजनेसमैन। बिजनेसमैन स्किल डेवलप करता है, काम की अकल लेता है, क्लासों में जाकर के बैठता है, अपने माँ बाप से, बड़ों से काम जिसे सीखना होता है उसकी पढ़ाई करता है, फिर उसका एक्सपीरियंस लेता है। सबसे पहले पढ़ाई करता है, फिर उसका एक्सपीरियंस लेता है, फिर और 70 तरह की चीजें सीखता है, फिर थोड़ी सी कैपिटल डिप्लॉय करता है, थोड़ा काम करके देखता है, अपने पैसे को, अपने एसेट्स को हर तरह से कंट्रोल करके रखता है। वो बिजनेसमैन। अब आप क्या हो? आप देखो, जो बनना चाहो मार्केट वैसी अपॉर्चुनिटीज 5 मिनट के अंदर आपको निकाल करके सामने रख देगी। बेकार की बात, फिजूल की बात खत्म। पता है बेकार की बातों का कोई सिर पैर होता नहीं है, पर मेरा मन करता है मेरे मन के थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करने का, मैं जरूर करता हूँ। बेकार की बात में भी फिलहाल में मेरे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 10 सेकंड का ब्रेक लेंगे और 10 सेकंड के बाद हम तुरंत शुरू कर देंगे आज की मार्केट एनालिसिस, कि आज हमारे पास मार्केट में कहां पर क्या अपॉर्चुनिटी थी। आप लाइव चार्ट सामने देख रहे हैं और लाइव चार्ट से बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है कि मार्केट को बहुत बढ़िया तरीके से आज कंसोलिडेशन मोड में रखा गया। सामने आपको दिख रहा है निफ्टी 14 पॉइंट माइनस, बैंक निफ्टी 71 पॉइंट प्लस, मिड कैप 53 पॉइंट प्लस और फिर निफ्टी 5 पॉइंट प्लस। एक चीज है, एक चीज और आपको बताता हूं, नोटिस में रखिएगा, मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप भी कीजिएगा। वीकली एक्सपायरी हो रही है रोज, वीकली एक्सपायरी किसी ना किसी स्क्रिप्ट की वीकली एक्सपायरी रोज हो रही है, हो रही है। थर्सडे है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, बिल्कुल थी। कुछ नोट, माफ कीजिएगा, नोटिस में रखिए, जिस दिन जिस स्क्रिप्ट की, जिस इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी होती है ना, उस दिन उसको रेंज बाउंड कर दिया जाता है।
आपके सामने है, आई निफ्टी है, आई निफ्टी को रेंज बाउंड कर दिया। मैं आपको सिर्फ एक अनुमान के लिए कह रहा हूं, आप खुद देखना शुरू कर दो। कल सेंसेक्स है, सेंसेक्स और बैंकेक्स है, बैंकेक्स पर तो पता नहीं वॉल्यूम हो रहा है नहीं हो रहा, पर सेंसेक्स पे थोड़ा बहुत वॉल्यूम है। कल सेंसेक्स को ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ये करो, जिस दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी हो रही है ना वीकली, उस दिन देख लो, उसको कोशिश करेंगे, उसको रेंज बाउंड कर देंगे, उसमें दोनों तरफ के प्रीमियम खा जाएंगे और बिल्कुल बर्बाद कर देंगे ऑप्शन नेकेड ऑप्शन बायर को। जितने हीरो जीरो बनने आए थे ना वीकली एक्सपायरी में, रोज कमाओ 500 का 5000 करके देख लो, बताना क्या हो रहा है फिर। तो ये एक छोटा सा फ्री का इंसाइट था। मुझको लगता है ये वीकली एक्सपायरी वाले ट्रैप से थोड़ा सा बच करके रहो, फालतू चक्करबाजी में आने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपको सेटअप के हिसाब से मौका मिले वहां पर जाओ, अननेसेसरी जबरदस्ती मार्केट में घुसने की कोशिश मत करो। दूसरा, जिस इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी हो उस पर नजर रखो, बहुत ज्यादा चांसेस है उसको रेंज बाउंड कर देते हैं और फिर अगले दिन उसको चला देते हैं। उनका वही है कि रेंज बाउंड इसलिए कर देते हैं कि आप लोग नेकेड ऑप्शन बाय करके बैठे होते हो, तरह तरह की आपने स्ट्रेटेजीज बनाई होती हैं, स्टैडल बनाए होते हैं, स्टैंगल बनाए होते हैं, नेकेड ऑप्शन बाय कर रखी होती है, 70 तरह के काम कर रखे होते हैं। वो शाम होते होते आपके दोनों तरफ के प्रीमियम खा जाते हैं, आपको बिल्कुल जीरो कर देते हैं, ऑप्शन सेलर का पेट भर जाता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब तक ऑप्शन सेलर का पेट नहीं भरेगा तब तक ऑप्शन बायर बर्बाद कैसे होगा, और जब तक ऑप्शन बायर बर्बाद नहीं होगा तब तक फिर वो वापस घर जाकर के अपने घर की चीजें कैसे बेचेगा। जब तक वो घर की चीजें बेचेगा नहीं और पैसे आएंगे नहीं, और पैसे आएंगे नहीं वो फिर बाजार में नहीं आएगा, और जब तक वो बाजार में नहीं आएगा तब तक ऑप्शन सेलर क्या करेगा। ये इकोसिस्टम है ऑप्शन बाइंग सेलिंग का, आपको बता रहा हूं। एक छोटी सी और फालतू का ज्ञान और ले लो। फालतू का ज्ञान ये कि जो ऑप्शन बायर है ना, ऑप्शन बाइंग की जो सक्सेस की पॉसिबिलिटी है ना, आप हैरान हो जाएंगे। 100 में से 12.5% है, मतलब 1/8, 1/8, 1/8। मैथमेटिक्स में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो नेकेड ऑप्शन बायर है ना उसके सक्सेस के चांसेस 100 में से 12.5% होते हैं, और जो ऑप्शन सेलर है उसके सक्सेस में चांसेस 50% होते हैं। तो खुद देख लो, किसी छोटे बच्चे से भी पूछ लो कि भाई 100 में से 50 वाला पास है या 12.5 वाला पास है, पूछ के देखो अपनी अपने छोटे बच्चे से, वो कहेगा डैडी कैसी बातें कर रहे हो, 100 में से 50 वाला ज्यादा बेहतर है, 12.5% वाला फेल है। तो ऑप्शन बाय समझ लो क्या चीज है, बाकी मर्जी आपकी, जितना मर्जी खेलते रहो। मैंने आपको बता दिया, स्टॉक मार्केट गैम्बल भी है, स्पेकुलेशन भी है और बिजनेस भी है। मर्जी आपकी, क्योंकि दिमाग है आपका, पैसा है आपका, फ्यूचर है आपका और आउटलुक है आपका। बात खत्म, आगे चलो। लाइव स्क्रीन मैंने पहले लगा दी। निफ्टी बाय चांस है, क्रूड का ये चार्ट लगा हुआ है पर इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। मैं आपको निफ्टी के चार्ट पर ले जाता हूँ, निफ्टी पर देखते हैं निफ्टी पर क्या है क्या नहीं। यहाँ पर कुछ अपना छोटा मोटा काम करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं क्या है, एक बार को देख लेते हैं पिछले दिन का हाई लो। और यहाँ यहीं से देख करके पता चल रहा है निफ्टी में पिछले दिन का हाई लो, पिछले दिन का हाई लो ही नहीं टूटा, तो और को देखने की जरूरत नहीं, यहीं से लगा देंगे। अपने को 90 मिनट तक जाने की जरूरत नहीं है। लो भैया, ये पिछले दिन का हाई लो लगा रखा है, मार्केट खुलने से पहले जो हम मार्क कर लेते हैं। ये है पिछले दिन का, ये वाली पिछले दिन की कैंडल है हाई लो। आज सारा दिन प्राइस पिछले दिन के ही हाई लो के ट्रैप में फंसा रहा, 90 मिनट देखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं था, रेंज बाउंड है। ये वाला तुक्का चलना नहीं था, हटाओ इसको। अब आ जाओ 45 मिनट के ऊपर। 45 मिनट तो देख लिया, 15 मिनट पर आ जाओ। 15 मिनट पर देख लेते हैं कि ये वाला इंडिकेटर आपके काम का नहीं है अभी। एक फ्रैक्टल देख लो और फ्रैक्टल के साथ साथ एक आप साथ में इचिंग को लगा करके देख लो। देखो यहाँ तक तो हमको सबसे पहले तो समझ तो यहाँ पर ये आ रहा है कि शॉर्ट नहीं करना है। लॉन्ग अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ मिली वो देख लो। ये 9 तारीख है, ये लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिली। ये लॉन्ग अपॉर्चुनिटी हमने क्यों नहीं ली, ये फ्रैक्टल ब्रेकआउट के बाद भी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं ली, उसका कारण आपको दिख रहा है, क्लाउड के ऊपर है। फ्यूचर क्लाउड भी ग्रीन है, फ्रैक्टल भी ब्रेक हो रहा है, एलिगेटर के भी ऊपर है, पर पीछे कंजेशन है। साफ दिख रहा है कि प्राइस को यहां से गिराया गया, यहां से गिराया गया, यहां से गिराया गया, तो यहां से गिराने के चांसेस हैं और वही हुआ। ऊपर ले गए नीचे और उसके बाद नीचे सारा दिन रेंज बाउंड निफ्टी को बर्बाद करके रख दिया। साफ दिख रहा है, अगर आपने छोटे से डिसिप्लिन के साथ काम किया और इन दो चीजों के बेसिस पर काम किया, फ्रैक्टल एलिगेटर और इचिमोकू क्लाउड्स, आप सेफ हैं, आप सेफ हैं, आपका पैसा बर्बाद नहीं हुआ। आप ये दो चीजें छोटी छोटी फॉलो करो, आपका पैसा बचेगा। 10 सेकंड का ब्रेक सिर्फ, और फटाफट से मैं आपको ये बता दूंगा यहाँ पे कि मुझको आगे आने वाले दिन में क्या नजर आ रहा है। जो हमने छोटी सी एक्सरसाइज आज शुरू करी हुई है, सीपीआर को लगाएंगे और सीपीआर हमको ये बता रहा है, ये देखो भैया। अब सीपीआर आने वाले दिन का सीपीआर है वो आज के सीपीआर के बीचों बीच आ गया, मार्केट रेंज बाउंड होने का फिर भरपूर चांस है कल के दिन में। और सीपीआर की जो लाइंस हैं वो वाइड हो गई हैं, तो मोटा मोटा हमको कल आने वाला दिन भी भैया सामने से एक कंसोलिडेशन रेंज बाउंड टाइप ही नजर आ रहा है। निफ्टी में आज कुछ बहुत ज्यादा मजे वाली बात नहीं थी, कुछ खास काम था नहीं करने के लिए, तो निफ्टी को हटाओ, आगे देखते हैं बैंक निफ्टी। और भी कुछ साथ साथ चीजें होंगी तो ऑब्जर्व करेंगे।
अगर कुछ साथ साथ और अपने पास कुछ चीज़ होगी, मैं एक आपसे सजेशन भी मांग रहा हूँ। वो सजेशन ये कि अगर आपको कहीं पर भी ये लगे कि हम अपनी एनालिसिस में, डेली एनालिसिस में कोई चीज़ मिस कर रहे हैं और हमें ऐड करनी चाहिए, तो आप हमें प्लीज़ बताइए। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो हम उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर क्या हो, ये हमने पिछले दिन का हाई लो मार्क कर लिया, उसके बाद हम आज के 90 मिनट का हाई लो मार्क करेंगे। ये हमारा 90 मिनट का हाई और ये हमारा 90 मिनट का लो। 90 मिनट का लो यहीं पर ही है। तीसरी कैंडल ने, मतलब 11:30 वाली कैंडल ने पिछले दिन के हाई लो को क्रॉस करा। यहाँ पर कहीं पर आप लॉन्ग करते थे, लॉन्ग करने के बाद बाद में बाजार को और ज्यादा नहीं खींच करके लेकर गए और छोटे से लॉस के साथ यहाँ पर बुक कर दिया गया। अगर किसी ने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करा है तो वो एक काम ये कर सकता था जो हमने पिछली बार बताया है, कि अगर अगर आप इस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं और पिछले दिन और 90 मिनट के हाई लो पर काम करते हैं, तो यहाँ पर आप हाई करने के बाद वी वैप के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर किसी कारण से मार्केट वापस नीचे आता है, ऊपर नहीं जाता, तो आपको बहुत ज्यादा लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ पर छोटा सा लॉस देकर के बाहर निकल जाएंगे। बैंक निफ्टी में इस स्ट्रैटेजी में आज छोटा सा लॉस देना पड़ा है, सीधी बात है। पर हाँ, लॉस को कंट्रोल कैसे कर सकते थे? लॉस को हम ऐसे कंट्रोल कर सकते थे कि ब्रेकआउट के बाद वीवैप लगाते और वीवैप पर ला करके हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देते। ये बात हो गई यहाँ पे। अब आगे और चल रहे हैं। अब 1 मिनट के लिए देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इंडिकेटर बेस्ड जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं 15 मिनट के ऊपर आकर के, कि दो छोटे मोटे जो हमारे पास इंडिकेटर्स हैं वहां पर हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिली क्या? 1 मिनट। अब यहाँ पर आपके साथ में क्या हुआ ये देखिए। अपॉर्चुनिटी थी, बताता हूँ कैसे। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखिए, पहली अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी, नो प्रॉफिट नो लॉस की थी, पर अपॉर्चुनिटी थी। ये देखिए, यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी थी लॉन्ग की। कैसे? ये प्राइस इसके ऊपर लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए। ये अगर हरा समझने में दिक्कत हो तो इसको नीला कर सकते हैं, नीला, ठीक है। इस नीली लाइन के बाद सुबह 9 बजे की कैंडल, 9:15 की कैंडल जब बनती है, तो यहाँ पर जब प्राइस आता है, फ्रैक्टल को ब्रीच करता है, तो आप देखेंगे क्लाउड के ऊपर आ गया। फ्यूचर क्लाउड भी ग्रीन है, फ्रैक्टल को भी तोड़ दिया और पीछे उसका लेगिंग स्पैन भी साफ है, मतलब मैदान साफ है, मतलब प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर जब आप अपना ट्रेड लेते हैं, इस जगह पर लॉन्ग करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस पहले ये रहेगा। उसके बाद बाजार आराम आराम से कंसोलिडेट करता रहा, फिर बाजार ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आपका पहला स्टॉप लॉस ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो जहां पर आपने लॉन्ग करा वहीं पर ही आपको स्टॉप आउट कर दिया गया। ये बहुत ज्यादा लाइनें दी गई हैं। 1 मिनट के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ इससे हटा करके, कि आपने पहली कैंडल पर हरी नीली लाइन के पास लॉन्ग करा और लॉन्ग करने के बाद थोड़ी देर के बाद लाल लाइन के पास आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर किसी ने स्कैल्प करने की कोशिश करी है यहाँ पर लॉन्ग करके, छोटा मोटा ये जो उसको मूव मिला है पकड़ने की कोशिश करी है, तो ठीक है, कुछ प्रॉफिट बनाए। पर अगर कोई डिसिप्लिन में रहा है तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर बैंक निफ्टी में आज कुछ खास काम नहीं कर पाया। अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मार्केट को रेंज बाउंड रखा गया और रेंज बाउंड में भी हम छोटा मोटा अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके नो प्रॉफिट नो लॉस पे बाहर निकल गए। यहाँ पर ये बात खत्म हो जाती है, इसमें कुछ नहीं है। आगे आने वाले एक कल का एक अनुमान ले लेते हैं कि कल हमको क्या नजर आ रहा है। अब आएगा सर मजा। बैंक निफ्टी में डेफिनेट कल हमको कुछ दिख रहा है। और वो कैसे दिख रहा है? पहला, कि पहला जो कल का सीपीआर है वो आज के सीपीआर से ऊपर चल रहा है, मतलब ये सीपीआर ऊपर है, नीली लाइन ये वाली लाइन से ऊपर है। दूसरा, जो लाइन है वो लाइन रेंज बाउंड है, मतलब रेंज बाउंड से मतलब है नैरो है, आपस में तीनों लाइनें चिपकी हुई हैं। तो दो चीजें निकल के आ रही हैं। पहला तो निफ्टी ऊपर है, ओ सॉरी, बैंक निफ्टी ऊपर है, और ऊपर होने के साथ साथ मार्केट में कल एक तरफा या वॉलेटाइल मूव आने के भरपूर चांसेस हैं। बैंक निफ्टी पर कल नजर रखी जा सकती है। ये वाली एनालिसिस मोटा मोटी हो जाती है हमारे पास। शायद आपको आज कुछ मिड कैप में बताने के लिए है, वो आप 1 मिनट के लिए देख लीजिए। मिड कैप में हम पहले 1 मिनट पिछले दिन के हाई लो के ऊपर काम करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर पिछले दिन का ये हाई है और ये पिछले दिन का लो है। उसके बाद ये 45 मिनट है। ये यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है, ये आपका, ये और ये प्राइस तीसरी ही कैंडल पर जो प्राइस था वो चारों लाइनों के ऊपर निकल गया। आप यहाँ पर लॉन्ग कर सकते थे। लॉन्ग करने के बाद आप स्टॉप लॉस लगाने के लिए एक वीवैप का स्टॉप लॉस लगा सकते थे। ये देखिए, ये आपने यहाँ पर लॉन्ग करा, लॉन्ग लगाते वीवैप पर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, ये छोटी अपॉर्चुनिटी मिली और प्राइस को घूम करके वापस वीवैप का सामना करना पड़ गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर भी बाजार ने आज के और कल के रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर भागने की कोशिश करी, बट समहाउ उसको वापस बाजार को नीचे लाया गया। नो प्रॉब्लम, हम डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। यहाँ पर हम एंटर करें और बहुत छोटे से
सॉरी, बहुत छोटे से लॉस के साथ हम ट्रेड से बाहर निकल गए। यहाँ पर बात खत्म हो जाती है, इससे ज्यादा यहाँ पर और कुछ नहीं है। एक बार हम 15 मिनट पर देखते हैं कि 15 मिनट पर कहीं पर हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी थी उन दो। मेरे को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी सुबह नजर आ रही थी। ये देखिए अपॉर्चुनिटी कैसे थी, यहाँ पर थी अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी है इस जगह पर, आप देखिए ये जहाँ नीली लाइन देख रहे हैं, ये वाला मार्केट खुलती है, ये पहली कैंडल है, और इस पहली कैंडल पर ही इस जगह पर अपॉर्चुनिटी थी। देखिए कैसे थी, यहाँ पर प्राइस आता है, मार्केट खुलती है, मार्केट खुलते के साथ वो अपने फ्रैक्टल के भी, ये देखिए उसका जो, मैं इसको मैनेज करता हूँ, ये फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल के ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद वो अपने पिछले लेगिंग स्पैन से भी ऊपर आ जाता है। इस पॉइंट पर, यहाँ पर ये लेगिंग स्पैन है, और यहाँ पर जब प्राइस है मतलब 9,074 पर जब प्राइस है, तो 9,074 पर एक बाय अपॉर्चुनिटी मिड कैप में थी। पहली बात, आप यहाँ पर लॉन्ग करते हैं, ये वाले फ्रैक्टल पर आपका स्टॉप लॉस होगा, ये देखिए इस जगह पर आपका स्टॉप लॉस होगा, और आप आराम से बैठ करके, पहले मार्केट आपकी डायरेक्शन में चलना शुरू होता है, आप प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके बाद आप अपने स्टॉप लॉस को पहले यहाँ ट्रेल करेंगे, और उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद ही अपने स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल करेंगे, और आप अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाएंगे करीब करीब 9,120, 75, 30 और 20, 50 पॉइंट के साथ आप एक मिड कैप के मूव को पकड़ पाए, अगर आपने छोटा मोटा ऐसा कोई डिसिप्लिन ट्रेड लेने की कोशिश की तो। और आगे चलते हैं, 1 मिनट के लिए लास्ट बस और एक कल का अनुमान ले लेते हैं कि कल मिड कैप में क्या होता हुआ दिख रहा है, उससे हमें पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। देखिए पहला तो मिड कैप ऊपर है, ऊपर की तरफ स्टेयर्स बन रही है। दूसरा, मिड कैप का जो सीपीआर है वो बहुत ज्यादा नैरो भी नहीं है, बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में 50-50 होता है, ट्रेंड आने के चांसेस होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। तो मिड कैप के ऊपर हमारी एनालिसिस फिलहाल के लिए खत्म हो जाती है, यहाँ पर अभी और मिड कैप पे कुछ नहीं है बात करने के लिए। आइए और देखते हैं। फिर निफ्टी में बहुत अच्छा है, फिर निफ्टी मात्र 5 पॉइंट का आप यहाँ पर प्राइस एक्शन देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 5 पॉइंट के प्राइस एक्शन में किसी ने क्या ही कर लिया होगा। यहाँ पर आप पिछले दिन के हाई लो को देख करके पकड़ लेंगे कि आज का जो प्राइस था वो पिछले दिन के हाई लो के चक्कर में रह गया। ये देखिए, ये पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, आज के प्राइस ने पिछले दिन के हाई लो को तोड़ने की कोशिश नहीं की, तो बाजार ने क्या करना था। आप ये जरूर अपने नोटिस में रखिए कि जब तक ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देता ही एक्चुअली में तब है जब प्राइस अपने पिछले दिन के हाई लो के ऊपर निकलता है। आप इसको 45 मिनट पर देख लीजिए, 15 मिनट पर देख लीजिए। अगर अगर आप अपने दिमाग में पिछले दिन का हाई लो मार्क कर लेते हैं और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज को पकड़ पाएंगे। इस चीज का ख्याल रखिए। बस ये छोटा सा मेरा एक जो एनालिसिस होता है वो मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाह रहा था। यहाँ पर ये मैंने आपको अपनी तरफ से बताया, और कहीं पर मुझको एज इन कुछ खास चीज अभी नजर नहीं आ रही। अब मैं आपसे फटाफट से एक आध दो जो सजेशंस मांग रहा हूँ, वो ये पहला सजेशन ये कि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम अपनी एनालिसिस में कोई चीज ऐड करें, अगर आपको लगता है कि कहीं हम कोई चीज मिस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकती है डेली एनालिसिस में, हालांकि जो हमारा वीकली एनालिसिस, वीकली जो कंसेप्ट है, सैटरडे को हम एक बड़े कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। चलिए 5 मिनट और आगे बात कर लेते हैं, काम की बात है। सैटरडे को हम डेफिनेटली एक बड़े कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, वो कॉन्सेप्ट जो आपको ओवरऑल आपकी एजुकेशन में, आपकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ऐसा हम समझते हैं। जैसे हमने पहले आपको एक इचिमोकू कॉन्सेप्ट पर अपनी तरफ से बात करने की कोशिश की, जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़ने में हेल्प करता है। दूसरे नंबर पर हमने फ्रैक्टल एलिगेटर पर बात करी, जो आपको एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस मैनेजमेंट में हेल्प करता है। अब हम तीसरे नंबर पर आपसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पर बात करना चाहते हैं, जो वेरी लाइकली हम आपको सैटरडे को। अच्छा, एक चीज और साथ में सुन लीजिए, हम कोशिश कर रहे थे कि हम जो एजुकेशनल वीडियोस थे सैटरडे को, वो शाम को 7 बजे हमारे आ रहे थे, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो एजुकेशनल वीडियो है ना, वो सैटरडे को सुबह 10 बजे आप लोगों को मिल जाए, ताकि आपको वो इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने के लिए सैटरडे और संडे पूरा मिल जाए। ये कोशिश करूंगा कि एजुकेशनल वीडियो जो है वो आपको सैटरडे को मिल जाए। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इचिमोकू से हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश की, फ्रैक्टल एलिगेटर से एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस की ट्रेल मैनेजमेंट को समझने की कोशिश की, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से हम एक इंटायर बड़ी पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद एक आध दो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स और हैं जो हम आपको अपनी तरफ से और बताना चाहेंगे। मीनवाइल मैं भूल गया, हमने आपको ऑप्शंस में एक विक्स के कॉन्सेप्ट पर भी लास्ट सैटरडे में कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की। आई होप उससे शायद आपकी कुछ हेल्प हो रही होगी। अब चाहता हूं कि अगर आप मुझे किसी तरह का कुछ डेली जो एनालिसिस एनालिसिस हम आधे घंटे की शाम को जो क्लास चलाते हैं, इसमें आपको सुझाव, को सजेशन देना चाहते हैं, रिक्वेस्ट है प्लीज दीजिए।
हम वो चीज़ ऐड कर देंगे प्रोवाइडेड मुझे वो चीज़ आती हो, और वो डेफिनेटली हमको एज अ ट्रेडर एज अ रिटेल ग्रो करने में मदद करे। पहली चीज। दूसरा, एक मैं आपको अपनी तरफ से छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं दूर दूर तक कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई एक्सपर्ट, कोई गुरु नहीं हूँ। मैं आपका ही, आपके साथ ट्रेड करने वाला आपका छोटा भाई हूँ, रिटेल हूँ, गलतियां करता हूँ। और फैक्ट ये है, मैं तो स्वीकार करता हूँ, पहले दिन से स्वीकार करता हूँ कि जी मैं 10 ट्रेड लेता हूँ तो 10 में से मेरे सिर्फ 2 ट्रेड ठीक पड़ते हैं। मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ। मेरी हुई बताई हुई बातों से, इंफॉर्मेशन से, इन सेटअप से आपको भरपूर नुकसान हो सकता है। पैसा लगाने से पहले इनको मार्केट में 90 दिन तक ऑब्जर्व करें, और उसके 90 दिन के बाद पेपर ट्रेड करें, और उसके बाद भी आप इन स्ट्रेटजीज को किसी एक्सपर्ट से चेक करवाएं, और आपको तसल्ली पड़े और ठीक समझे तो आप एक आध लॉट से काम शुरू करके देख लीजिएगा, वो भी 180 दिन के बाद। दूसरा, मेरे बारे में, मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ। 10 ट्रेड लेता हूँ, 2 ट्रेड ठीक पड़ते हैं, बाकी सारे ट्रेड मेरे गलत पड़ते हैं। पर हाँ, मैंने कोशिश नहीं छोड़ी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने की, कि जो ट्रेड मेरे 10 में से 2 ठीक पड़ते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से वो मेरे 10 में से 3 ट्रेड ठीक पड़ने शुरू हो जाएं। और जब मेरे 3 ठीक होने शुरू हो जाएंगे तो मैं 4 की कोशिश करूंगा। ये मेरे जीवन का सत्य है। मैं कोई चीज एग्जैजरेट करके नहीं बताना चाहता, क्योंकि मेरे पास कुछ बताने के लिए है ही नहीं। दूसरा, मैं गुरु या कोई भी टीचर या कोई भी एक्सपर्ट या कुछ अपना ओपिनियन किसी चीज पे रखता ही नहीं हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से सिर्फ आपको वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो पिछले 5-7 साल में मेरे लॉस मेकिंग जर्नी में जो मैंने झेले हैं या जो मैंने ऑब्जर्व करे हैं। आप देख लीजिए, अगर ये आपके काम आते हैं किसी भी तरह से, मोस्ट वेलकम। नहीं आते हैं तो आप मालिक हैं। वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा। इन द मीन वाइल, अगर आपको लगे कि जो ये घिसी पिटी लोकल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है ये किसी और भाई के भी काम आ सकती है, शेयर कर दीजिएगा। और बाकी अपना ख्याल रखें। ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा। अपने पैसे बचाइए, क्योंकि पैसा बचाएंगे तो पैसा बना पाएंगे। इन द मीन वाइल, प्लीज टेक केयर, बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड वंडरफुल डे अहेड। बाय।